नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने आरजेडी के आरोपों को खारिज कर दिया है। आरजेडी नेता ने ईवीएम पर यह आरोप लगाए थे कि ईवीएम में पहले से ही 25,000 वोट डाले गए थे, जिसको अब चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है और कहा है कि ये आरोप सरासर गलत है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। सर, अब तो आरजेडी के आरोपों को चुनाव आयोग ने सामने आकर खारिज कर दिया। बिल्कुल, देखिए सवाल ये है कि तेजस्वी की तरफ से जो सवाल खड़े किए थे, अब चुनाव आयोग उसे सिरे से खारिज कराए। एक एक डिटेल तेजस्वी को दी गई है, तो क्या आगे आने वाले समय में तेजस्वी की गिरफ्तारी भी हो सकती है? क्योंकि तेजस्वी जैसे आरोप चुनाव के वक्त लगा रहे थे, ऐसे ही आरोप उनकी तरफ से लगातार लगाए जाते रहे। हालांकि पहले भी चुनाव आयोग की तरफ से क्लियरेंस दी गई थी और अभी भी चुनाव आयोग ने एक एक डिटेल दी है। दरअसल आरोप ये लगाया गया था आरजेडी की तरफ से कि पहले ही जो वोट थे वो लोड किए गए थे, उसमें 25,000 से ज्यादा, जबकि ईवीएम पूरी तरीके से ऑफलाइन है। चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया है, ना उसमें वाईफाई होता है, ना कोई नेट कनेक्ट होता है, इसलिए लोडिंग की तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है और चुनाव आयोग ने चुनौती दी है कि अगर इसे कोई साबित करके दिखा दे तो हम उसका जवाब आपको देंगे। और ये ना तो कोई तेजस्वी यादव साबित कर पाएंगे, ना ही कोई और नेता साबित कर पाएगा। यानी तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर जो सवाल उठाए हैं, अब तेजस्वी यादव पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले भी तेजस्वी को चेतावनी दी थी। जब आपने देखा था कि पहले चरण की वोटिंग हो रही थी, उस दौरान ये कहा गया था कि कम वोटिंग के लिए बूथों पर लाइट काटी जा रही है और ऐसी कई समस्या के बारे में चुनाव आयोग को अवगत कराने का काम तेजस्वी कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ भ्रम और झूठ फैलाया जा रहा था। तब भी चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि आप उन बूथों के बारे में हमें बताइए कि किन बूथों पर ऐसा हो रहा है जहां पर आपके कार्यकर्ता हैं और आपको ऐसी शिकायत मिल रही है। लेकिन तेजस्वी ने तब भी उन बातों को नहीं बताया है और अब भी तेजस्वी यादव इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब चुनाव आयोग ही आपको चुनौती दे रहा है कि आइए आप करके दिखाइए, तो आप उस चुनौती को स्वीकार करिए ना। जब आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है, जब आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पहले से ही वोट को लोड कर ले रहा है, तो जब चुनाव आयोग चुनौती दे रहा है कि आप लीजिए ईवीएम और उसमें करके दिखाइए कि कैसे लोड होता है, तो आपको चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन तेजस्वी ऐसा नहीं कर सकते। तेजस्वी सिर्फ झूठ बोल सकते हैं और तेजस्वी ने चुनाव के दौरान सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का ही काम किया है और इसी वजह से तेजस्वी चुनाव हारे भी हैं। शायद तेजस्वी झूठ ना बोलते, क्योंकि देखिए वक्फ कानून को लेकर तेजस्वी ने झूठ बोला, नौकरी को लेकर तेजस्वी ने झूठ बोला, चुनाव आयोग को लेकर जो तेजस्वी ने झूठ बोला और खास तौर पर सुरक्षा का जो झूठा वादा किया वो भी आपके सामने था। तो तेजस्वी पर अब कोई विश्वास नहीं करता है, ना ही आम जनता और ना ही चुनाव आयोग, और इसी वजह से तेजस्वी की हार पहले से ही निश्चित थी, जो कैपिटल टीवी बार बार कह रहा था। और वही तस्वीर कहीं ना कहीं अभी देखने को मिली है। हालांकि अगर तेजस्वी अभी भी अहंकारी रहे, तब भी तेजस्वी को कभी सीएम की कुर्सी नसीब नहीं होगी, क्योंकि तेजस्वी को हम देख रहे हैं कि अभी भी तेजस्वी ने खुद को सर्वे सर्वाहा रखा हुआ है आरजेडी में और सारे फैसले तेजस्वी की तरफ से लिए जा रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी किसी की सुनते नहीं हैं। पहले भी उम्मीदवारों ने एक तेजस्वी को कहा कि आप जरा हमारी भी सुनिए, क्योंकि हम ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, हम ज़मीनी हालात को समझते हैं कि हाँ, वहाँ पर कितना आम इंसान किसको चाहता है और आप उसी उम्मीदवार को टिकट दीजिएगा। आपने तो देखा कि अभी भी एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है उन कुर्ता फाड़ वाले उम्मीदवार का, जिनकी तरफ से 25 सीटों का श्राप तेजस्वी को दिया गया था और काफ़ी मीम्स बन रहे हैं और वीडियो अभी भी वायरल है, जब ये कहा जा रहा है कि 25 सीट का श्राप तेजस्वी यादव को लग गया। तो तेजस्वी यादव को कई श्राप लगे हैं, सिर्फ उन्हीं कुर्ता फाड़ उम्मीदवार का नहीं लगा है। तेजस्वी यादव को अपने भाई का श्राप लगा है, तेजस्वी यादव को अपनी बहनों का श्राप लगा है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को अपने माता पिता का भी श्राप ही लगा है, क्योंकि जिस तरीके से माता पिता को दबाव में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अंदर खाने से खबर मिल रही है और तमाम जो बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं। तेज प्रताप यादव खुद ये कह रहे हैं, हमने तो खबर भी बताई कि तेज प्रताप यादव ने तो यहाँ तक मांग कर डाली कि इसकी जांच हो, अगर राबड़ी और लालू प्रसाद यादव को दबाव में रखा जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।
तो वही बात है कि तेजस्वी किस तरीके से झूठ बोलते हैं ये सबके सामने आ गया है। चुनाव आयोग ने तो तेजस्वी के झूठ का पर्दाफाश पहले से ही कर दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे जब परतें खुल रही हैं और अब तेजस्वी के झूठ का एक एक कड़ी सबके सामने आ रही है, तो ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी अब कभी भी झूठ बोलने के लायक क्या रह पाएंगे या फिर नहीं। क्योंकि देखिए, राजनीति में आपको कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें कहनी होंगी जो जनता के भरोसे के लायक हो, और आपको जनता का भरोसा हासिल करना होगा, तभी आप राजनीति में परिपक्व बन पाएंगे और राजनीति में सीएम की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे। लेकिन तेजस्वी ने पहले से ही अपने लिए खाई खोद ली, चाहे वो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करके हो या फिर लोगों के सामने झूठे वादे करके हो। क्योंकि देखिए, चुनाव आयोग भी एक एक करके तेजस्वी की पोल खोलता रहा, आम जनता भी तेजस्वी की पोल एक एक करके खोलती रही, और वो उम्मीदवार भी तेजस्वी की पोल खोलते हुए नजर आए, जिन्होंने कहीं ना कहीं उस सच्चाई को बयां किया है। तेजस्वी को एक आईना दिखाने की कोशिश की है, जिस आईने में तेजस्वी को अपना चेहरा देखकर ये समझ में आ जाए कि हाँ, वो कितनी सच्चाई से झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, जो कि जनता को हजम नहीं हो रहा है। ईवीएम पर सवाल उठाना कितना सही है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, और जब ईवीएम आता है वोटिंग वाले दिन वो पूरा सील पैक होता है, तो ऐसे में कैसे ये कह सकते हैं कि उसमें 25,000, ये वोटों की संख्या कम नहीं है कि 25,000 वोट उसमें पहले से ही लोड किए जा चुके हैं। देखिए, जब अगर अभी जहां कांग्रेस की सरकार बनी है हाल ही में, हिमाचल में आपने देखा कि हिमाचल में बनी, तब कांग्रेस ने ना तो पूरी महागठबंधन ने ना तो ईवीएम पर सवाल खड़े किए, ना चुनाव आयोग पे खड़े किए। केरल में ऐसा नहीं हुआ, कर्नाटक में ऐसा नहीं हुआ है, और जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट बनती हुई नजर आती है तो उस राज्य में सवाल खड़े कर दिए जाते हैं चुनाव आयोग पर। हालांकि पहले से ये सबको पता था, और बीजेपी और एनडीए का कुनबा पहले से ये कह रहा था कि चुनाव आयोग पे ठीकरा फोड़ा जाएगा और चुनाव आयोग का रोना रोया जाएगा, जो कि हकीकत में नजर भी आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट हो, एनडीए का कुनबा हो। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर महागठबंधन की भी सरकार है और वो तस्वीरें हमें नजर आती हैं। तो आपकी सरकार जहां नहीं बनती है वहां आप चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, लेकिन जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर आपको चुनाव आयोग सही नजर आता है। या तो आप एक बात बोलिए ताकि जनता को समझ में आए कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, या तो आप उसके सबूत दीजिए कि चुनाव आयोग अगर वाकई कुछ गड़बड़ी कर रहा है तो आप सबूत दीजिए, और उस सबूतों के आधार पर आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप सिर्फ भ्रम फैला देते हैं, आप सिर्फ झूठ फैला देते हैं। चुनाव आयोग तो अभी भी आपको चुनौती दे रहा है कि हम आपको ईवीएम देते हैं, अगर उसमें लोड किए गए हैं वोट्स तो आप ही करके दिखा दीजिए कि वोट कैसे लोड किए जाते हैं, क्योंकि कोई वाईफाई की सुविधा नहीं है, कोई कनेक्टिविटी उसमें नहीं है, वो तो ऑफलाइन पूरी तरीके से होता है। तो आखिर कैसे ये वोट्स लोड किए जा सकते हैं? यानी कि ईवीएम का एक बार फिर से मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि चुनाव इतने बड़े आंकड़ों से हारे हैं, जनता ने इतने बड़े आंकड़ों से उन्हें नकारा है, तो जाहिर है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो क्या यही वजह है कि वो ईवीएम को एक बार फिर से लेकर बैठ गए हैं? बिल्कुल, देखिए, अभी ईवीएम को लेकर बैठा ही जाएगा, क्योंकि 2026 के अंदर बंगाल में भी चुनाव है। अभी ममता दीदी ईवीएम का रोना रोएंगी अच्छी तरीके से, क्योंकि 2026 में भी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी बंगाल में अपनी गवर्नमेंट बना सकती है, और 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर चुनाव है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो अखिलेश यादव ने तो ईवीएम का पहले से ही रोना रो दिया है। जब हमने देखा कि रुझान आए ही थे, जब बीजेपी को बढ़त मिल रही थी, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही थी और एनडीए की गवर्नमेंट बनती नजर आ रही थी, तभी अखिलेश यादव की तरफ से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। और अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए अखिलेश यादव बार बार चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा करेंगे। आप इसके के लिए निश्चिंत रहिए कि वो चुनाव आयोग को कैसे कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे। और ममता दीदी का हाल तो आप जान ही रही हैं कि ममता दीदी किस तरीके से अब डरी हुई, घबराई हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जो अलायंस उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मिलकर बनाया था, वो अलायंस नीतीश ने ही तोड़ा, और आज नीतीश और मोदी के नाम पर ही बिहार में वोट मिले हैं। और यही नीतीश अगर बंगाल में जाकर दीदी के खिलाफ वोट मांगने का काम करते हैं, क्योंकि सुशासन की छवि जो नीतीश कुमार की बिहार के अंदर रही है, और ये सुशासन की छवि बंगाल के अंदर वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए बंगाल में कितनी हिंसा होती है, कैसे जंगल राज है, और सुशासन की छवि बंगाल में एक बार फिर आएगी जब बीजेपी गवर्नमेंट यानी एनडीए की गवर्नमेंट बनती हुई नजर आएगी। तो ये दीदी के लिए वाकई चौंकाने वाला होगा।
और नीतीश अगर ऐसा करेंगे तो वाकई दीदी के लिए हैरानी होगी और दीदी एक बार फिर से ईवीएम का रोना रोक सकती हैं, जो तस्वीर आपको जल्द नजर आएगी। उसका माहौल पहले से ही तैयार किया जा रहा है क्योंकि आने वाले चुनाव में फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इस्तेमाल तो पहले से ही होता आया है और ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है, नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई है, लेकिन अब ये नैरेटिव काम नहीं आएगा क्योंकि जनता समझदार है। जनता ने किसे वोट किया है वो समझ में आता है और जनता, आप देखते हैं कि लोकतंत्र में हमेशा से जनार्दन रही है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता होती है और जनता की बात को नेताओं को स्वीकारना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने आरजेडी की तरफ से लगाए आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा पॉसिबल लगता है तो वो खुद आए, इसको प्रूफ करके दिखाए, ऐसे बेबुनियादी आरोपों को ना लगाए और जनता को भ्रमित करने का ऐसा कोई भी सवाल या मौका ना ढूंढे। तो इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।